ई को हटा के आईएनजी लगाना है। फिर से देखिए क्या कहा गया है, व्हेन अ वर्ब एंड्स विथ लेटर ई, जब कोई भी शब्द दिया गया हो, कोई भी वर्ब दिया गया हो और उसका लास्ट जो अक्षर है वो ई हो, ओके, तो उसे हमें क्या करना है, वी रिप्लेस इट विथ आईएनजी, उसको हमें आईएनजी से रिप्लेस करना है, यानी कि ई को रिमूव करके हमें आईएनजी लगाना है। दैट इज टू से वी ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी, यानी कि ई को हटा के आईएनजी लगाना है, ओके। नेक्स्ट हम उसमें कौन सा रूल दिया गया है, फर्स्ट रूल में ही, बट इफ वर्ब एंड्स विथ डबल ई, लेकिन अगर वर्ब के लास्ट के जो दो अक्षर है, लास्ट के दो लेटर है वो डबल ई हो या फिर वाई ई हो या फिर ओ ई हो, देन हमें क्या करना है, देन डू नॉट रिमूव ई, तब हमें ई नहीं हटाना है और आईएनजी लगा देना है, ओके। ये हमारा फर्स्ट रूल है। क्या रूल है, अगर वर्ब का लास्ट जो लेटर है वो ई दिया गया हो तो ई को रिमूव करके हमें आईएनजी लगाना है, लेकिन अगर लास्ट लेटर डबल ई वाई ई या फिर ओ ई दिया गया हो तो हमें ई को रिमूव नहीं करना है और वैसे ही आईएनजी लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, क्लोज, CLOSE, क्लोज यानी बंद करना। मैंने क्या कहा, अगर सिर्फ ई दिया है तो ई को रिमूव करके आईएनजी, तो क्लोज का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, CLOSING, हमने ई को रिमूव कर दिया, ई को हमें हटा देना है, ओके। उसी तरह से राइट, WRITE, राइट यानी लिखना, ई को रिमूव करके हमने आईएनजी लगाया। सेटल, SETTLE, सेटल यानी सेट होना, सेटल पीछे सिर्फ ई है इसीलिए ई को रिमूव करके हमें सेटलिंग आईएनजी लगाना है, ओके। TAKE, टेक, टेक यानी लेना, ई को रिमूव करके आईएनजी, टेकिंग, TAKING। उसी तरह से डाई, DYE, डाई, डाई डाई में लास्ट लेटर है ई को रिमूव करके हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। सब में ई एक ही बार दिया गया है। DYE, डाई, डाई यानी पेंट करना, कलर करना, ओके। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड वाला जो रूल है वो, सेकेंड रूल में हमें क्या दिया गया है, देखते हैं। When the last two letters in exception of WXY of verb include vowel and consonant in order, then double the last consonant and add ing in verb। देखिए हम इसको समझते हैं, when the last two letters, जब लास्ट के दो अक्षर, लास्ट टू लेटर्स, इन एक्सेप्शन ऑफ WXY, यानी कि WX के और Y इन तीनों के अलावा अगर लास्ट के टू लेटर कौन से दिए गए हो, इंक्लूड वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी कि लास्ट के दो लेटर में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट हो, वोवेल यानी स्वर, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। वोवेल में क्या क्या आएगा, स्वर में क्या क्या आएगा, A, E, I, O, U, A, E, I, O एंड यू, ये पांचों हमारे वोवेल है, ओके। और इसके अलावा जितने भी A to Z में लेटर्स आते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट है। तो अगर लास्ट के दो लेटर्स लाइन में, लास्ट के दो लेटर्स में पहले वोवेल हो और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हमें क्या करना है, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है यानी कि लास्ट का जो व्यंजन है उसको डबल बार लिखना है एंड एड आईएनजी, उसके बाद आईएनजी ऐड करना है, ओके। लेकिन एक चीज इसमें याद रखनी है कि अगर WXY दिया गया हो तो इसमें ये रूल फॉलो हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल स्टॉप, STOP, स्टॉप, स्टॉप यानी रुकना। तो हमें पीछे के दो लेटर हमें देखने हैं, पीछे के दो लेटर यानी O एंड P। O क्या है, वोवेल, ओके, और P क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट लाइन में आ गए, ओके। तो हमें क्या करना है, लास्ट का लेटर डबल करना है, यानी P का डबल P करना है, देन आईएनजी लगाना है, STOPPING, ओके। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, RUN, रन, रन यानी भागना, दौड़ना। RUN, रन में हमें दिया गया है, RUN, रन में हमें क्या दिया गया है, लास्ट के दो लेटर U एंड N। U हमारा स्वर यानी कि वोवेल है और N कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो N को डबल करके आईएनजी लगाना है, RUNNING, ओके। स्लैप, SLAP, स्लैप यानी थप्पड़ मारना।
लास्ट के दो लेटर ए एंड पी, ए वोवेल हो गया, पी कॉन्सोनेंट, डबल पी आईएनजी स्लैपिंग, उसके बाद है फिक्स। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, अगर लास्ट के लेटर में भले कॉन्सोनेंट एंड वोवेल एंड कॉन्सोनेंट हो, लेकिन लास्ट का लेटर डब्ल्यू एक्स वाई तीनों में से एक हो तो हमें डबल नहीं करना है। एफ आई एक्स फिक्स, आई हमारा स्वर है यानी कि वोवेल है, एंड एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आई वोवेल है और एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन डब्ल्यू एक्स वाई को हमें एग्जेम्प्ट करना है, इसीलिए हमें डबल नहीं करना है। एफ आई एक्स आई एन जी फिक्सिंग, ओके। फिर है एनओए, ए डबल एन ओ वाई, एनओए यानी कि किसी को खींचाना। अब देखिए एनओए, ए डबल एन ओ वाई, लास्ट का लेटर है ओ, वो है हमारा वोवेल, एंड वाई क्या है, कॉन्सोनेंट। डब्ल्यू एक्स वाई तीनों में से एक है, इसीलिए हमने सिर्फ आई एन जी लगाया, वाई को डबल नहीं किया है। फिक्सिंग में एफ आई डबल एक्स आई एन जी हमें नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, ओके। और एनओ में ए डबल एन ओ डबल वाई आई एन जी हमें नहीं करना है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आईएनजी वर्ब में लगाना है, लेकिन किस हिसाब से लगाना है वो भी आपको सीखना जरूरी है। स्पेलिंग एरर नहीं आनी चाहिए, ग्रामर का ये भी एक रूल है, हमको सारे स्पेलिंग आने चाहिए। आईएनजी कैसे लगाना है, कौन से लेटर को डबल करना है, कौन से लेटर को रिमूव करना है, और कौन से वर्ड में कुछ भी बिना चेंज किए डायरेक्ट आईएनजी लगाना है, वो सब हमें सीखना है, वो ग्रामर के ही पार्ट्स में आता है। अब देखिए थर्ड रूल है हमारा, when the verbs end with ie, drop the ie and put ying। क्या कहा गया है, लास्ट का जो लेटर है वो ie हो तो ड्रॉप द आई को हमें रिमूव करके पुट ying लगाना है, यानी कि लास्ट के दो लेटर अगर आई दिए गए हो तो आई को हटा के हमें ying करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल डी आई ई, डाई यानी मरना, तो लास्ट में आई ई दिया गया है, इसीलिए हमें क्या करना है, दोनों को हटा के आई और ई को हटा के वाई आई एन जी करना है, ओके। फोर्थ एग्जाम्पल, व्हेन लास्ट लेटर ऑफ वर्ब इज सी, वर्ब का लास्ट अक्षर है वो सी हो तो देन एड के प्लस आई एन जी, तो हमें क्या करना है, के प्लस आई एन जी करना है। इसमें कहा नहीं गया है कि सी को रिमूव करना है, इसीलिए हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है वर्ब में, सिर्फ पीछे के आई एन जी लगाना है। अब देखिए मिमिक, एम आई सी में लास्ट कौन सा है, लास्ट हमारा सी दिया गया है। मिमिक यानी कि नकल करना, तो सी को हमें रिमूव नहीं करना है, लेकिन हमें के आई एन जी लगा देना है, एम आई सी के आई एन जी, मिमिकिंग, ओके। ये हमारे रूल ऑफ आईएनजी हो गए, इतने रूल है हमारे। अगर वर्ब के पीछे हमें आईएनजी लगाना है तो किस तरह से लगाना है, वो ये सारे रूल आपको याद करने हैं कंपलसरी, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो है एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के। यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के जितने भी रूल्स है ना वो खत्म हो चुके हैं। लास्ट में मैं आपको एक समरी टेबल दिखा रही हूँ एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में उसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज हमें सेंटेंस देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे जो टेबल दिया है सिंगल और प्लूरल का, उसमें कौन से सब्जेक्ट है, फर्स्ट आई है, दूसरा है वी, तीसरा है यू, यहाँ पे यू, देन यहाँ पे भी यू, ओके। फिर है ही शी इट और दे। कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सब्जेक्ट हुए। अब 6 सब्जेक्ट में देखिए उससे भी पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टोटल एक सेंटेंस को हमने कितने टाइप्स में लिखा, 4। तो एक सब्जेक्ट, टोटल 6 सब्जेक्ट है, उस हिसाब से अगर हम एक सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल हम अगर आई ले तो आई को लेके हम 4 सेंटेंस बनाएंगे, उसी तरह से वी को लेके 4 सेंटेंस बनाएंगे, और उसी तरह से 6 के 6 सब्जेक्ट को लेके
चार चार सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि कितने सेंटेंस हो गए 24। अब ये 24 तो हमने एक्टिव वॉइस बनाए, तो ये 24 के पैसिव वॉइस भी बनाने पड़ेंगे। ओके, तो टोटल कितने हुए 48, यानी कि कोई भी एक टेंस में हम एक सब्जेक्ट को ले 6 के सब्जेक्ट को लेके 48 सेंटेंसेस बना सकते हैं, और एक सब्जेक्ट को लेके 8 सेंटेंस बना सकते हैं, उसमें 4 एक्टिव और 4 पैसिव। तो हम वही यही चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए ये जो समरी टेबल है आपको खास ध्यान में रखना है, इसमें आप स्ट्रक्चर को कंपेयर भी कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज समरी चार्ट में एक्टिव वॉइस। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने सब्जेक्ट आई के साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हम नेक्स्ट लेते जाएंगे। अब देखिए आई एम टीचिंग ग्रामर नाउ, मैं अभी ग्रामर सिखा रही हूँ। तो सब्जेक्ट कौन सा है आई के साथ हमेशा एम आएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। देन उसके बाद आएगा वर्ब का आईएनजी, यानी कि वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल TEACH, टीच यानी सिखाना, टीचिंग उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल, टीचिंग ग्रामर नाउ। ओके, अब देखिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे इज ए मार्क। ओके, उसके बाद हम क्या लेंगे वर्ब फॉर्म का आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट, और देन अदर वर्ड्स यानी कि कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी ले सकते हैं, अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आई है वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर, इसीलिए आई के साथ एम आएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी यानी टीचिंग, क्या सिखा रही हूँ ग्रामर, तो ग्रामर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देन अदर वर्ड्स नाउ, ये हमारा अदर वर्ड्स हो गया। ओके, कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई को लेके हमने एक सेंटेंस बना दिया, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने कंपेयर करके सेंटेंस बनाया है, जो स्ट्रक्चर होगा उसी के हिसाब से सेंटेंस बनेगा। ओके, उसके बिना सेंटेंस गलत पड़ेगा, रॉन्ग पड़ेगा। देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आई एम टीचिंग ग्रामर नाउ। अब इसको हम, ये तो हमारा सेंटेंस हो गया हकार वाक्य यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव नकार। इसी सेंटेंस का नेगेटिव क्या होगा, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, तो उसका क्या होगा ट्रांसलेशन, आई एम नॉट टीचिंग ग्रामर नाउ। अब देखिए मैंने क्या किया, एम और वर्ब के बीच में नोट लगा दिया, कुछ भी नहीं किया है, नोट लगाया है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नोट की जगह कौन सी है, यानी कि वर्ब से पहले, ओके, और इज ए मार के बाद, यानी कि एम और वर्ब के बीच में नोट आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है तो कर लेना। ओके, 8 स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखाया, सेकंड में नोट आएगा, मैं ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ। अब ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, उसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, उसका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थ वाक्य क्या होगा, क्या मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो उसका क्या होगा, एक मिनट इरेज कर देती हूँ इंक। अब थर्ड, क्या मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, एम आई टीचिंग ग्रामर नाउ, कुछ नहीं किया हमने, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को कंपेयर करना है, आई और एम की प्लेस को एक्सचेंज किया है, आई की जगह पे एम लिया है, एम की जगह पे आई। ओके, बाकी का सारा सेंटेंस सेम आएगा, एम आई टीचिंग ग्रामर नाउ, क्या मैं ग्रामर सिखा रही हूँ। ओके, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में हमें क्या देखना है, ये जो सेकंड एग्जांपल है ना नेगेटिव, उसका हमें इंट्रोगेटिव करना है, यानी कि इसका हमें ये इसमें हमें हमने क्या देखा कि मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, तो उसका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थ वाक्य क्या होगा, क्या मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, तो उसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे करेंगे, एम आई नॉट टीचिंग ग्रामर नाउ, यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या चेंजेस है, आई और एम की प्लेस को चेंज किया है, बाकी नॉट टीचिंग ग्रामर नाउ सब सेम। ओके, सब सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो एक आई को लेके हमने 4 सेंटेंस बनाए, हकार वाक्य, नकार वाक्य और उन दोनों का क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब ये तो हो गए हमारे आई को लेके एक्टिव वॉइस के 4 सेंटेंस। अब इसी के हम पैसिव वॉइस करेंगे,
पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है कि आप ये सब बाद में देखना, ये सब हम लाइन में देखते जाएंगे, पहले आप ये पैसिव वॉइस देख लीजिए ये सारे। अब देखिए पैसिव वॉइस में जो पहला सेंटेंस है उसमें ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, उसमें उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अभी ग्रामर पढ़ा रही हूँ, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मेरे द्वारा अभी ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, मेरे द्वारा, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तो उसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ओके, देन आएगा इज एम आर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इज एम या फिर आर, उसके बाद क्या आएगा बीइंग, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, चालू वर्तमान काल, इसीलिए बीइंग के बिना पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। पास्ट पार्टिसिपल किसका, वर्ब का, पास्ट पार्टिसिपल, हर एक पैसिव वॉइस में कंपलसरी पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ओके, हर एक पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद आएगा बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, ओके। तो इसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं, क्या सिखा रही हूँ, मेरे द्वारा क्या सिखाया जा रहा है, ग्रामर, तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, मेरे द्वारा ग्रामर सिखाया जा रहा है, इसीलिए ग्रामर, उसके बाद आएगा इज एम आर, तीनों में से एक, तो ग्रामर सिंगुलर है इसीलिए उसके बाद इज आएगा, ग्रामर इज, देन आएगा बीइंग, हमने बीइंग ले लिया, ओके, ग्रामर इज बीइंग, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल टॉट, टीच का पास्ट टेंस भी टॉट होगा और टीच का पास्ट पार्टिसिपल भी टॉट होगा, TAUGHT टॉट। फिर उसके बाद आएगा बाय एंड सब्जेक्ट, तो बाय मी, मेरे द्वारा, आई का पैसिव वॉइस हमने क्या कर दिया, मी कर दिया, सब्जेक्ट में एक्टिव पैसिव देखना है, आई का पैसिव वॉइस हमने क्या कर दिया, मी कर दिया। देखिए ये जो आई का हमें मी करना है, वी का अस करना है, दे का देम करना है, ही का हिम, शी का हर, वो सब उसका एक अलग से टॉपिक भी आएगा, उसमें हम डीप में सीखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि आई को मी करना है पैसिव वॉइस में, आई यानी मैं और मी बाय मी यानी मेरे द्वारा, ओके, मेरे द्वारा ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। तो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को अरेंज कर लिया, ओके, बाय मी नाउ। उसी तरह से सेकंड, मेरे द्वारा ग्रामर नहीं पढ़ाया जा रहा है, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, उसका पैसिव क्या होगा, मेरे द्वारा ग्रामर नहीं पढ़ाया जा रहा है, ओके। तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्रामर इज नॉट बीइंग टॉट बाय मी, सब सेम आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, ओके, इसके बाद नॉट आएगा, बाकी सब सेम आएगा फर्स्ट एग्जांपल के जैसे। अब हमें ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव करना है, क्या मेरे द्वारा ग्रामर सिखाया जा रहा है, तो इज ग्रामर बीइंग टॉट बाय मी नाउ, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश ग्रामर सिखाया जा रहा है। अब देखिए क्या किया है हमने, ग्रामर और इज की प्लेस को एक्सचेंज किया है, ग्रामर इज यहाँ पे है और यहाँ पे इज ग्रामर है, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम। उसी तरह से हमें सेकेंड सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, क्या मेरे द्वारा ग्रामर नहीं सिखाया जा रहा है, इज नॉट ग्रामर बीइंग टॉट बाय मी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इज नॉट साथ में और ग्रामर साथ में, यानी कि ग्रामर और इज नॉट की प्लेस को चेंज करके बाकी का सारा सेम आएगा, ओके, ये आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने पहला सब्जेक्ट ले लिया आई, अब दूसरा हम क्या लेंगे, आई का प्लूरल क्या होगा, वी ले लेते हैं, वी में हमें देखना है कि वी के साथ कैसे सेंटेंस बनेगा, ओके। अब देखिए यहाँ तो है कि मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, वी का मतलब क्या होगा, हम लोग ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे वी ले लिया। मैंने आपको जो ये टेबल दिखाया था ये वाला, उसमें आई हमने ले लिया, अब बी लेंगे, उसके बाद लाइन में यू एंड ही शी इट एंड दे लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें वी लेना है, वी के हिसाब से क्या करना है चेंजेस, वी प्लूरल है उसके साथ आर आएगा, देन सारा का सारा ये जो सेंटेंस है टीचिंग
ग्रामर नाउ सेम आएगा, सब सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट चेंज करना है और सब्जेक्ट के हिसाब से टू बी का फॉर्म यानी कि इज एम आर तीनों में से एक लेना है। वी आर टीचिंग ग्रामर नाउ। देन दूसरा सेंटेंस, वी आर नॉट टीचिंग ग्रामर नाउ, हम लोग ग्रामर नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग अभी ग्रामर नहीं सिखा रहे। यहाँ पे हमने आई एम नॉट लिया, तो यहाँ पे हमने वी आर नॉट लिया, वी आर आई एम, कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी सारा सेम। ओके। देन थर्ड में क्या किया है, एम आई टीचिंग ग्रामर नाउ, तो यहाँ पे आर वी टीचिंग ग्रामर नाउ, सिर्फ आर वी, ये जो वी आर है उसके प्लेस को हमने एक्सचेंज किया है, वी आर का आर वी कर दिया। तो फोर्थ में भी ऐसा ही है, वी आर का हमने आर वी कर दिया, बाकी का सब सेम। ओके। देखिए सब में स्ट्रक्चर सेम है, मीनिंग भी सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है। ओके। इसका पेसिव भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पेसिव में क्या है, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है सेम टू सेम, ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय मी नाउ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया है ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय अस नाउ, मी की जगह पे हमने अस ले लिया। मी की जगह पे अस क्यों लिया, क्योंकि वी का पेसिव वॉइस अस आएगा, हमारे द्वारा यानी बाय अस, मेरे द्वारा यानी बाय मी एंड हमारे द्वारा यानी बाय अस। ओके। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी सब सेम अस लेना है, बाय अस बाय अस बाय अस, बाकी के सारे सेंटेंस एज इट इज सेम ही आएंगे। चेंज कहाँ पे करना है, अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ, ग्रामर इज, फिर इज ग्रामर, इज नॉट ग्रामर, तो यहाँ पे भी सेम ही है, हमने आर आर नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर तीनों लगाना है। देखिए हमने यहाँ पे आई एम लिया, तो यहाँ पे वी आर लिया। ओके। आई एम वी आर, एम आई आर वी, एम आई आर वी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आई है तो आई एम है, आई एम लिया, और वी है इसीलिए वी आर लिया। पेसिव में हमने क्या किया, ग्रामर के साथ ही इज लिया, ग्रामर इज। ओके। स्टार्टिंग इज ग्रामर, इज नॉट ग्रामर। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, क्यों, ग्रामर इज ग्रामर, इज नॉट ग्रामर, तो क्योंकि सब में ऑब्जेक्ट सेम ही है, ग्रामर, ग्रामर सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए हमने इज लिया, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑब्जेक्ट पहले आएगा पेसिव वॉइस में, इसीलिए हमने यहाँ पे सेम टू सेम लिया है, स्टार्टिंग सेम की है। ओके। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है इसीलिए यहाँ पे। और एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट चेंज हुआ था, इसीलिए हमने सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस चेंज किया। और पेसिव वॉइस में देखिए स्टार्टिंग सबकी ग्रामर 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 से हो रही है। ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड हमारा है यू, तुम, यू आर टीचिंग ग्रामर नाउ, तुम अभी ग्रामर सिखा रहे हो। पीछे का सारा सेंटेंस सेम, यहाँ पे यू आर आएगा, यहाँ पे यू आर नॉट, फिर आर यू एंड आर यू नॉट। ओके। सब सेम, तुम अभी ग्रामर पढ़ा रहे हो, तुम अभी ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हो, क्या तुम अभी ग्रामर पढ़ा रहे हो, क्या तुम अभी ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हो, इन चारों सेंटेंस का मीनिंग ये निकलेगा। अब देखिए इसका पेसिव क्या होगा, ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय यू नाउ, यू का पेसिव यू ही रहेगा, बाय यू। ओके। बाकी सारा सेंटेंस इसके हिसाब से सेम ही आएगा। उसी तरह से इसके चारों सेंटेंस में भी सब सेम, बीइंग टॉट बाय यू बाय यू बाय यू, सब बाकी सब सेम आएगा। देखते हैं आगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमने क्या देखा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, सेकंड पर्सन प्लूरल में यू। अब देखिए यू का जो प्लूरल है वो यू ही होगा, इसीलिए मैंने दो बार नहीं लिखा है। ओके। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी या फिर इट, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने ही का लिया है एग्जाम्पल, हम यहाँ पे शी भी ले सकते हैं। ओके। ही इज टीचिंग ग्रामर नाउ, वो अभी ग्रामर पढ़ा रहा है, वो अभी ग्रामर नहीं पढ़ा रहा है, क्या वो अभी ग्रामर पढ़ा रहा है, क्या वो अभी ग्रामर नहीं पढ़ा रहा है। ओके। ये चार एक्टिव वॉइस हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ही के साथ इज लगाया और क्वेश्चन मार्क में इज ही लगा दिए, यानी कि ही और इज की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया।
अब देखिए इसका पेसिव क्या होगा, ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय हिम, ही का पेसिव हमने कर दिया हिम, ही का पेसिव हिम, ओके। अगर हम शी लेते तो शी का पेसिव हर होता, शी इज टीचिंग ग्रामर नाउ, तो ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय हर, ओके, हर आएगा। अब लेकिन यहाँ पे ही है इसीलिए हमने हिम लिया, और अगर इट होता ना तो हम इट का इट ही रखेंगे, इट का पेसिव भी इट ही रहेगा, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल में सब सेम आएगा, सिर्फ बाय हिम चेंज करना है। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में भी वही आएगा, बाय हिम बाय हिम, बाकी सब यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया है ना, यहाँ तक तो सबसे बाय तक सब सेम आएगा पेसिव वॉइस में, सिर्फ पीछे हमें बाय के बाद जो सब्जेक्ट हम लेते हैं ना उसमें ही चेंजेस करना है, ओके। अब थर्ड पर्सन प्लूरल, दे आर टीचिंग ग्रामर नाउ, सब्जेक्ट क्या है दे, वो लोग अभी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग ग्रामर नाउ, दे आर नॉट टीचिंग ग्रामर नाउ, आर दे टीचिंग ग्रामर नाउ, आर दे नॉट टीचिंग ग्रामर नाउ, ओके। ये चार एक्टिव वॉइस हो गए। चेंजेस क्या है, दे आर नॉट, आर दे आर की प्लेस को चेंज कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आर दे नॉट, ओके, सब सेम पीछे। उसी तरह से पेसिव, ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय देम नाउ, उनके द्वारा अभी ग्रामर सिखाया जा रहा है, बाय देम, दे का पेसिव क्या हो गया, बाय देम। उसी तरह से चारों एग्जाम्पल में सब सेम आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा, बाय देम बाय देम बाय देम, उनके द्वारा, थे यानी वो लोग और देम यानी बाय देम यानी उनके द्वारा, ओके। अब कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हमारा सबसे लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, सेल्फ वर्कशीट, ओके। यहाँ पे मैंने 13 ब्लैंक्स दी है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की, आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ये जो 13 ब्लैंक्स है उससे आपके जितने भी डाउट्स है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में वो आपके क्लियर होंगे, इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि हमें ब्लैंक्स को कौन से रूल्स को फॉलो करके फिलअप करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखती है ब्लैंक्स को फिलअप करने के टाइम, ओके। फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट ब्लैंक, उसमें दिया गया है Make haste, we all dash for you to watch movie। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लैंक्स के लिए पहले पूरा सेंटेंस देखना है, देन ब्रैकेट में क्या दिया गया है वो देखना है। ब्रैकेट में दिया गया है वेट, वेट यानी इंतजार करना। अब वेट को इस सेंटेंस में यूज करके पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है वो सबसे पहले हमें काम करना है। तो देखिए वेट यानी इंतजार करना, ओके। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी ऑल डैश फॉर यू टू वॉच मूवी, और ब्लैंक में हम वेट यूज कर लेते हैं कि इंतजार करना, हम सब लोग मूवी देखने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग ये निकलता है, तो उस हिसाब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस डिनोट करता है, इसीलिए हमें इस ब्लैंक को कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में फिलअप करना है। अब देखिए ये जो सारी की सारी ब्लैंक्स है ना वो तो ठीक है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की ही है, लेकिन जब सारी ब्लैंक्स मैशअप दी होगी यानी कि सब टेंस को मिला के आपको पूरा एक्सरसाइज दिया गया होगा, तब आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर को याद करेंगे कि अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का आपको ब्लैंक दिया गया है तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा आएगा उस हिसाब से ब्लैंक को फिलअप करना है, ओके। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में वेट, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये चालू वर्तमान काल दिखाता है, इसीलिए जल्दी करो, हम लोग आप मूवी देखने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो वी के बाद क्या आएगा, वी ऑल, हम सब लोग, वी के साथ आर आएगा, वी आर, फिर आएगा वेटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वी आर वेटिंग फॉर यू टू वॉच मूवी, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, सी द न्यूज चैनल, देखो न्यूज चैनल, ये देखो सी है वो अटेंशन दिखाता है, तो अटेंशन दिखाता है तो वो कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, ओके। देखो न्यूज चैनल, इट डैश हेवीली एट महाराष्ट्र इन समर डेज, ब्रैकेट में दिया गया है रेन, रेन यानी बारिश। अब क्या कहा गया है, देखो न्यूज चैनल
महाराष्ट्र में गर्मी के दिनों में भारी बारिश हो रही है। अब देखिए सी अटेंशन दिखाता है, इसलिए हमने ये तो फाइनल कर दिया कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए ब्लैंक को हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग, RAINING, इट इज रेनिंग हेवीली एट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड ब्लैंक। थर्ड ब्लैंक में क्या दिया गया है, गुजराती लैंग्वेज इज डैश बाय मी नाउअडेज। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, बाय मी, इससे क्या पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस है। ओके, ब्रैकेट में दिया गया है लर्न, लर्न यानी सीखना। अब देखिए मीनिंग क्या निकलेगा सेंटेंस का, गुजराती लैंग्वेज इज डैश बाय मी नाउअडेज, अभी के दिनों में मेरे द्वारा गुजराती लैंग्वेज सीखी जा रही है, लर्न यानी सीखना। अब देखिए पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो गुजराती लैंग्वेज ऑब्जेक्ट हो गया, मेरे द्वारा क्या सीखा जा रहा है, गुजराती लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है गुजराती लैंग्वेज, इसीलिए उसके बाद हमने इज लगाया। देन क्या आएगा पैसिव वॉइस में, बीइंग, इज बीइंग, फिर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल LEARNT, लर्न, लर्न बाय मी नाउअडेज। अब देखिए इसका पास्ट पार्टिसिपल हम पीछे ed लगा के भी कर सकते हैं, LEARNED। ओके, दोनों राइट पढ़ेंगे, इज बीइंग लर्न बाय मी नाउअडेज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, सी हाउ कॉन्फिडेंटली गीता इज डैश ऑन स्टेज, ब्रैकेट में दिया गया है सिंग, सिंग यानी गाना। सी अटेंशन दिखाता है, देखो गीता कितना कॉन्फिडेंटली स्टेज पे गा रही है। ओके, अटेंशन दिखाता है इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। गीता इज सिंगिंग, वर्ब का ING वाला फॉर्म, गीता इज सिंगिंग ऑन स्टेज। ओके, देखो गीता कितना कॉन्फिडेंटली स्टेज पे गा रही है। फिफ्थ एग्जाम्पल, लिसन, सुनो, आई डैश होम टू टेक सम रेस्ट, सो प्लीज फिनिश माई वर्क। देखो क्या कहा गया है, गो, गो यानी जाना। अब लेसन सुनो, मैं घर पे थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, या फिर मैं घर पे थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, सो प्लीज फिनिश माय वर्क, इसीलिए प्लीज मेरा काम खत्म कर देना। ओके, तो घर पे आराम करने जा रहा हूँ, अभी उसका काम चालू है, इसीलिए लिसन, लिसन अटेंशन दिखाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आई के साथ एम आएगा, आई एम गोइंग, GOING, आई एम गोइंग होम टू टेक सम रेस्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट डैश यू डैश एट दिस टाइम, तुम अभी के दिनों में, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया गया है, मैं आपको ब्रैकेट दे देती हूँ, डू, डू यानी करना। अब देखिए व्हाट डैश यू डैश एट दिस टाइम, तुम अभी क्या कर रहे हो, एट दिस टाइम यानी अभी, अभी कितने बजे है, अगर अभी 11:15 बजे है तो तुम अभी 11:15 बजे क्या कर रहे हो, अगर अभी 11 बजे हो तो ठीक है, 11 बजे क्या कर रहे हो, अभी जो टाइम चल रहा है उस टाइम में तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे यू है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, मैं आपको ये टेबल में दिखा देती हूँ, यू का स्ट्रक्चर जो है वो आर, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, हमें यू वाले सेंटेंस देखने हैं। यू में एक तो थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे क्या कहा गया है, आर यू टीचिंग, यू के पहले आर लगाया, देन उसके बाद ING फॉर्म, यानी कि यू के पीछे ING फॉर्म और यू के पहले आर, तो उसी के हिसाब से हमें ब्लैंक को फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया, यू के पहले आर आएगा, आर यू, डू का ING डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, तुम अभी क्या कर रहे हो। ओके, अब सेवंथ, अ लेटर इज डैश बाय माय फादर टू हिज मदर, बाय माय फादर, मेरे पापा के द्वारा, यानी ये पैसिव वॉइस हो गया, ब्रैकेट में दिया गया राइट, राइट यानी लिखना। अब क्या कहा गया है कि राइट यानी लिखना, अ लेटर इज डैश बाय माय फादर टू हिज मदर, मेरे पापा के द्वारा मेरी मम्मी को लेटर लिखा जा रहा है। ओके, ये पैसिव वॉइस हो गया,
पैसिव वॉइस के हिसाब से सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, क्या लिखा जा रहा है, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लेटर सिंगुलर है इसीलिए हमने इज लगाया। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें आएगा बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, राइट का पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न, WRITTEN, a letter is being written by my father to his mother, मेरे पापा के द्वारा मेरी मम्मी को लेटर लिखा जा रहा है, ओके, बीइंग रिटन। फिर आएगा नेक्स्ट एग्जांपल, हेलो सर, आई डैश इन जस्ट 2 मिनट्स, रीच यानी पहुंचना, ब्रैकेट में दिया गया है रीच। अब देखिए क्या कहा गया है, हेलो सर, मैं जस्ट 2 मिनट्स में पहुंच ही रहा हूँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो क्या क्या आएगा, आई के साथ एम आएगा, आई एम रीचिंग, ओके, मैं जस्ट 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। फिर से लिखती हूं, आई एम रीचिंग, ओके। नेक्स्ट, ओ माई गॉड, द परफॉर्मेंस डैश ग्रेटली डैश बाय माई शिखा इन स्कूल, ओके, यहाँ पे मैं नहीं आएगा, मेरी शिखा वो थोड़ा और लगेगा इसलिए मैं हटा देते हैं। अब क्या कहा गया है, ब्रैकेट में दिया गया है गिव, गिव यानी देना। ओ माई गॉड, द परफॉर्मेंस डैश ग्रेटली बाय शिखा इन स्कूल, ओ माई गॉड, शिखा के द्वारा बहुत ही अच्छा ग्रेट परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, ओके। अब देखिए, द परफॉर्मेंस हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, बाय शिखा यानी ये पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज एम आर, तीनों में से एक, तो यहाँ पे क्या आएगा, द परफॉर्मेंस इज गिवन, ओके, द परफॉर्मेंस इज गिवन, द परफॉर्मेंस इज ग्रेटली गिवन बाय शिखा इन स्कूल, शिखा के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेटली दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से दिया जा रहा है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, माई फादर डैश नॉट डैश विथ मी इन फंक्शन एट अ टाइम, एट अ टाइम यानी अभी, कीवर्ड दिया गया है, मेरे फादर फंक्शन में अभी नहीं आ रहे हैं, कम ब्रैकेट में दिया गया है, कम यानी आना, अभी नहीं आ रहे हैं। फिर क्या कहा गया है, ही विल कम आफ्टर सम टाइम, वो थोड़े समय के बाद आएंगे, मेरे फादर अभी मेरे साथ फंक्शन में नहीं आ रहे लेकिन वो बाद में आएंगे। अब देखिए, एट अ टाइम यानी कि अभी, कीवर्ड दिया गया है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, कौन नहीं आ रहा, मेरे फादर, यानी ये एक्टिव वॉइस ही है। तो अगर माय फादर के बाद क्या आएगा, इज एम आर, तीनों में से एक, माय फादर सिंगुलर है इसीलिए इज आएगा, माय फादर इज नॉट कमिंग, COMING, ओके, माय फादर इज नॉट कमिंग विथ मी, मेरे फादर मेरे साथ फंक्शन में नहीं आ रहे हैं। देन 11th, मुस्कान इज डैश ऑफ प्ले बाय झवेरचंद मेघानी दिस डेज। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, मुस्कान है, मुस्कान नाम की लड़की, वो अभी के दिनों में, दिस डेज, अभी के दिनों में क्या कर रही है, झवेरचंद द्वारा जो प्ले लिखा गया था, झवेरचंद का जो प्ले था वो पढ़ रही है इन अभी के दिनों में। कौन पढ़ रहा है, मुस्कान, तो ये एक्टिव वॉइस है। और क्या पढ़ रही है, जो झवेरचंद मेघानी ने प्ले लिखा था वो पढ़ रही है, तो मुस्कान इज रीडिंग, ओके, READING, मुस्कान इज रीडिंग अ प्ले बाय झवेरचंद मेघानी। अब देखिए यहाँ पे बाय झवेरचंद मेघानी है, इसीलिए हमें बाय को देख के ये नहीं समझना है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमें सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। बाय को देख के हमें ये नहीं समझना है कि ये पैसिव वॉइस है। अगर आप पैसिव वॉइस समझ लोगे तो आप ब्लैंक में क्या लिखोगे, बीइंग रेड, तो ये तो गलत हो जाएगा, आप बीइंग रेड लिखोगे ना, तो ये तो गलत है, पर ये एक्टिव वॉइस है इसीलिए इज रीडिंग, ओके। मुस्कान पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मुस्कान, तो मुस्कान कर रही है और मुस्कान सब्जेक्ट पहले दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे रीडिंग आएगा, ओके। 12th,
माई लिटल सिस्टर इज स्टिल डैश फॉर टॉयज। अब इसमें क्या कहा गया है कि मेरी छोटी बहन है वो अभी तक टॉयज के लिए रो रही है, क्राई यानी रोना, अभी तक रो रही है यानी कि उसका रोना अभी चालू है, ओके, खत्म नहीं हुआ है। तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस डिनोट करता है, इसीलिए माय सिस्टर, लिटिल सिस्टर इज स्टिल क्राइंग, CRYING, क्राइंग, ओके, क्राइंग। देन नेक्स्ट, ही इज डैश ऑन नेक्स्ट मंडे। अब देखिए नेक्स्ट मंडे यानी अगले मंडे, अगले सोमवार को, ये हमारा नियर फ्यूचर दिखाता है। नियर फ्यूचर हो तो हम कौन से टेंस में लिख सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। ही इज कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे, COMING, वो अगले सोमवार को आ रहा है, ओके। So students, we have completed our fourth tense here, and we'll be back soon with our new tense. Thank you.